हाँ तो बच्चों हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज फर्स्ट ए का 6 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। पहले क्वेश्चन को मतलब समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जैसे मान लीजिए कि अगर ये 7 है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक समझिएगा पहले इसको। जैसे मान लीजिए ये 7 है, अगर 7 में हम 6 से भाग देंगे, अगर 7 में हम 6 से भाग देंगे तो 6×6 1 शेष बचेगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि 6×1, तो ये भाजक गुणे भागफल, तो यही तो क्यू है। इसको हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, रिमाइंडर को, शेषफल को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 बराबर क्या लिख सकते हैं, 6×1 + 1, यही तो, तभी तो 7 आया संख्या जो है। तो ये मान लीजिए धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब हुआ ये कि अगर हम लोग इसी तरह अगर ए बराबर एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो ए बराबर ये जो बी क्यू लिखते हैं प्लस आर लिखते हैं, इसका मतलब ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। ठीक, तो उसी के अनुसार पे, इसी के तथ्य पे हम लोग लगाएंगे इसको। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ पे बच्चों मैंने पहले लिख लिया है कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। मान लिया ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें जिसमें बी बराबर 6 से एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करते हैं तो शेषफल की कंडीशन क्या होगी, शेषफल की कंडीशन क्या होगी, तो जीरो, मतलब कि यानी आर जो है जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है, और लेकिन 6 से छोटा हो सकता है। अगर हम किसी संख्या में 6 से भाग देंगे, यहाँ पे समझिएगा इस तथ्य को, अगर हम किसी संख्या में 6 से भाग देंगे, अगर ए में मान लीजिए भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग भागफल हो सकता है, एक बार हमें संख्या पता नहीं है तो भागफल हो सकता है 1 बार जाए, 2 बार जाए, 3 बार जाए, ये हमको पता नहीं है। लेकिन शेषफल तो ये पता हो जाएगा। शेषफल जब भी बचेगा, इससे क्या बचेगा, छोटा ही बचेगा। तो शेषफल यहाँ पे आर बराबर क्या आ सकता है हमारा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 6×6 एक बार भाग चली जाएगी। तो जीरो की यानी शेषफल की कंडीशन आने की क्या हुई, यही तो हुई शेषफल की कंडीशन। तो बच्चों यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिएगा कि मान लिया ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें बी बराबर 6 से एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करते हैं तो शेषफल की कंडीशन यानी जीरो आर, मतलब आर जो है जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से बड़ा, लेकिन 6 से छोटा होगा। इसलिए हमारे संभावित शेषफल आने की कंडीशन क्या हो सकती है, संभावित शेषफल आने की कंडीशन 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगी। तो यहाँ से संख्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, जैसे देखो यही तो लिखे हैं संख्या, ए बी बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। तब मानी गई संख्या ए, जो हमने माना है कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये धनात्मक कोई विषम पूर्णांक मान लिया गया, तब मानी गई संख्या हमारी क्या हो सकती है, 6 की। अगर जैसे मान लो कि शेषफल अगर मान लो 0, अगर हमने ए में 6 से भाग दिया, अगर शेषफल 0 आ गया, मान लो क्यू बार गई भाग, तो यहाँ से ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर जब भी लिखेंगे 6q + 0, तो ये तो क्या हुआ, 6q ही हुआ, तो ए बराबर 6q हो सकता है। अगर मान लो शेषफल 1 बचा, तब यहाँ से क्या लिखेंगे, ए बराबर, अगर शेषफल 1 बचा तब क्या लिखेंगे, 6q + 1 हो जाएगा, 6q + 1। तो इसी तरह इसकी कंडीशन के अनुसार, शेषफल की कंडीशन के अनुसार हमारी मानी गई संख्या हो सकती है ए बराबर 6q + 6 1 + 6 2 कामा 6q + 3 या 6q + 4 और 6q + 5 के रूप में हो सकती है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक भागफल है। लेकिन प्रश्न के अनुसार ए एक विषम पूर्णांक है। ए कैसा है, विषम पूर्णांक हम लोग को कह रहा है, विषम पूर्णांक है, तो इसलिए ए का मान 6q + 6q + 2 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। देखो ये 2 3 6 2 3 6 2 1 2 2 3 6 2, ये 2 से विभाज्य, इसका मतलब ये कैसी संख्याएं हो सकती हैं, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं, 2 से विभाज्य के रूप का है। तो ये जो है ये हमारी विषम संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये तीनों संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। अतः इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। चलिए अब इसको देख लीजिए। अगर मान लीजिए अगर ये 6, अगर मान लो q एक बार भाग जा रही है तो ये बराबर 6 आ जाएगा। अगर मान लो ये संख्याएं जो है हम लोग को ए बराबर 6q, 6q + 1 6q +
2 के रूप की है। अगर एक बार जा रही 6 गुणे 1 बराबर 6, देखो सम संख्या आ गई। यहाँ पे अगर एक बार जा रही है 6 गुणे 1 प्लस 1 तो 7 आ गया। यहाँ पे देखो 8 आ जाएगा, इसके बराबर 8 आ जाएगा। अगर 6 क्यूब प्लस 3 है तो यहाँ पे 6 गुणे 1 प्लस 3 तो 9 आ जाएगा। यानी हमारी देखो इस पे फिर 1 के कंडीशन पे, इसी तरह 6 क्यूब प्लस 5 के कंडीशन पे विषम संख्याएं आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसके जो है विषम संख्याएं के रूप में, ये जो है तीनों संख्याएं विषम के रूप में हो सकती हैं। 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप की होगी। दैट प्रूफ यहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।